खबर तमिलनाडु से, जहां नई सरकार को लेकर हलचल बहुत तेज हो गई है। टीवी के चीफ विजय आज दोपहर 2 बजे लोक भवन जाएंगे। यहां पर वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उससे पहले विजय ने कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे और वीसीके चीफ तिरुमावलवन को पत्र लिखकर सपोर्ट मांगा है। चेन्नई में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच एआईएडीएमके चीफ एडापड्डी पलानीस्वामी ने भी अपना रुख बदल दिया है। विधायकों के अल्टीमेटम के बाद वो भी विजय को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। पलानीस्वामी ने कहा कि विजय तय करें कि किसके साथ वो स्थिर सरकार दे सकते हैं। बता दें कि कांग्रेस भी विजय को समर्थन देना चाहती है और इन सबके बीच स्टालिन की डीएमके अलग थलग पड़ चुकी है। और अब दोपहर 2 बजे विजय सरकार बनाने का दावा पेश करने लोक भवन जाएंगे। लेकिन इस बीच विजय को सपोर्ट करने के लिए तो सब तैयार हैं। डीएमके अलग थलग पड़ गई है, लेकिन मुसीबत एआईएडीएमके के सामने ये है कि अगर पलानीस्वामी समर्थन की बात नहीं करते हैं तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। बड़ी खबर यह है कि तमिलनाडु की सियासत में भूचाल आ रहा है। पल पल चीजें बदल रही हैं। विजय की जीत के बाद पूरे राज्य की सियासत में भूचाल है। पुरानी पार्टियों को कुछ सूझ नहीं रहा। तमिलनाडु की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। तमिलनाडु की सियासत में एआईएडीएमके के ज्यादातर विधायकों ने विजय को समर्थन देने की मांग कर दी है। एडापड्डी पलानीस्वामी से की है। 30 से ज्यादा विधायकों ने विजय को समर्थन देने की बात कही है। एआईएडीएमके के 30 विधायकों ने पार्टी चीफ एडापड्डी पलानीस्वामी को अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर उन्होंने जल्द फैसला नहीं लिया तो पार्टी तोड़कर वो विजय के साथ चले जाएंगे। बगावत के नेतृत्व सीवी षणमुगम कर रहे हैं। आज एडापड्डी पलानीस्वामी के घर होने वाली विधायक दल की बैठक को टालना पड़ा। विजय की जीत ने तमिलनाडु का पूरा सियासी समीकरण ही बिगाड़ दिया है। एक तरफ एआईएडीएमके में बगावत की खबर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस टीवीके को सपोर्ट करना चाहती है, जिससे उनकी पुरानी सहयोगी डीएमके नाराज हो गई है। तो कांग्रेस की टीवीके को समर्थन देने से डीएमके नाराज है। डीएमके ने कांग्रेस पर गद्दारी का आरोप लगाया है। कांग्रेस के समर्थन के बदले 2 मंत्रियों की मांग की। बड़ी खबर आपको बता दें, डीएमके के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी ने ये चुनाव लड़ा था और हम जानते हैं कि डीएमके चुनाव हार गई और कांग्रेस के भी 4 विधायक जीत कर आए हैं। अब ये भी चाह रहे हैं कि वो विजय को सपोर्ट कर दें। हमारे सहयोगी टी राघवन और विजय लक्ष्मी दोनों जुड़े हुए हैं। पहले तो चेन्नई से ही हम रिपोर्ट ले लेते हैं। राघवन, ये बताएं कि सबसे पहले तो एआईएडीएमके की स्थिति क्या है? क्या पार्टी टूट रही है या फिर पलानीस्वामी भी तैयार हो गए हैं कि पार्टी बाहर से या भीतर से टीवीके को सपोर्ट करे? देखिए, साफ साफ पता चल रहा मीनाक्षी की जिस तरह का दबाव पार्टी के कई सारे विधायकों ने एक साथ पलानीस्वामी पर बनाया था, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। कुछ देर पहले सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि जो बुसी आनंद हैं, जनरल सेक्रेटरी टीवीके के, उन्होंने एडापड्डी पलानीस्वामी से उनके आवास पर मुलाकात की और उसके बाद कोवई सत्यन, जो आधिकारिक स्पोक्स पर्सन है एआईएडीएमके के, उन्होंने बताया कि अब जो है एआईएडीएमके ने सारा फैसला विजय पर छोड़ दिया है कि क्या उन्हें एक स्थिर सरकार चाहिए। स्थिरता का मतलब यह है कि यहाँ पर एआईएडीएमके के पास 47 एमएलए का सपोर्ट है। तो ये बहुत क्लियर हो गया है कि अब जो टोन डाउन कर दिया है एडापड्डी पलानीस्वामी ने अपनी लाइन पर, और उनका ये कहना है कि अगर आप विजय चाहेंगे तो एआईएडीएमके जो है वो सपोर्ट करेगी टीवीके को। वो सपोर्ट सरकार में शामिल होकर होगा या बाहरी समर्थन होगा। बहुत हद तक ऐसा लगता है कि आउटसाइड सपोर्ट की पेशकश जो है एआईएडीएमके कर सकती है, ये विजय चाहेंगे तो। क्योंकि इससे पहले विजय ने छोटी पार्टियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। हम फिलहाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ ही मिनटों में जो गिरीश चौड़ंकर और बाकी टीएनसीसी प्रेसिडेंट और जो 5 विधायक चुनकर आए थे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें आधिकारिक तौर पर यह बताया जाएगा कि हम समर्थन जो है वो टीवीके को दे रहे हैं। उसके बाद ये 5 विधायक अपने नेताओं के साथ पनेयूर, जहां पर टीवीके विजय मौजूद हैं, उनके पार्टी हेडक्वार्टर्स में, वहां जाकर ये समर्थन की चिट्ठी भेजेंगे। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि विजय जो है वहां से राजभवन के लिए निकलेंगे। 2 बजे का समय लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल गवर्नर जो है वो उपलब्ध नहीं है, तो जैसे ही गवर्नर की उपलब्धता होगी विजय जो है वहां पर जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक और बड़ा डेवलपमेंट ये भी है कि थलपति की ताजपोशी की तैयारियां भी शुरू हो गई है। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में यह कार्यक्रम होगा और सब कुछ, अगर ये समर्थन से जुड़ा हुआ सारा मामला सुलझ जाता है तो हो सकता है कि कल थलपति
तमिलनाडु के नए सीएम की शपथ बिल्कुल भी। राघवन, अब तो एक्टर विजय के लिए बड़ा मौका है। अभी तक तमिलनाडु की सियासत डीएमके और एआईएडीएमके इन दोनों के इर्द गिर्द घूमती रही थी, लेकिन तीसरा विकल्प एक्टर विजय बनकर उभरे हैं और ऐसा बनकर उभरे हैं कि अलग थलग हो गई हैं पुरानी पार्टियां। समझ में नहीं आ रहा कि एक्टर विजय के साथ जाए या फिर ना जाए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब सवाल यह भी है जो डीएमके की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस को सत्ता का इतना लालच है कि वो अपने ही सहयोगियों को धोखा दे रही है। तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है उससे सियासी गलियारों में कांग्रेस की खूब चर्चा हो रही है। उसकी अपनी ही सहयोगी पार्टी डीएमके भड़क गई है। कांग्रेस विजय के साथ सत्ता में भागीदार बनना चाहती है, जिससे इंडिया अलायंस का एक बड़ा दल डीएमके नाराज हो गया है। उसकी नाराजगी की वजह भी आपको बता देते हैं। दरअसल कांग्रेस विजय की टीवीके को समर्थन देने की तैयारी कर रही है। ये वही टीवीके है जिसने डीएमके को सत्ता से बाहर कर दिया और डीएमके कांग्रेस की सहयोगी रही है। कांग्रेस के इस रुख से डीएमके इतना भड़क गई है कि वो धमकी भी देने लगी है। कांग्रेस को गद्दार कह रही है और ये भी कह रही है कि 2029 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये कांग्रेस के सामने मुश्किल तो है कि अपनों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मसला सत्ता का है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी को रोकने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है। कांग्रेस इसमें भी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनका कितना बड़ा दल है, वो ये बड़ा दिल है। वो ये नहीं चाहते कि तमिलनाडु बीजेपी के हाथ में चला जाए। लेकिन विजयलक्ष्मी, मुश्किल तो है। डीएमके बड़ा साथी है। डीएमके के साथ आप मिलकर चुनाव लड़े, लोकसभा चुनावों की धमकी देना डीएमके का, कांग्रेस को गद्दार कहना, मुश्किल तो है कांग्रेस के सामने कि करें तो क्या करें। बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु में इसको सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस कहा जाता है, इंडिया अलायंस का जो स्वरूप है, और 2 दशकों से ज़्यादा कांग्रेस और डीएमके का साथ है वहाँ पर। ऐसे में कांग्रेस, हालांकि ये कोई नई चीज़ नहीं है, टीवीके के साथ जाने का जो फैसला है, उसकी जो रशाकशी है वो चुनावों से पहले भी देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा धड़ा, जिसमें कांग्रेस के काफ़ी सारे सीनियर लीडर्स इंक्लूडेड थे, वो चाहते थे कि फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो टीवीके की पार्टी, एक्टर विजय की पार्टी करी, और वो चाहते थे कि एक्टर विजय के साथ ही अलाइन किया जाए। लास्ट मोमेंट तक कांग्रेस पार्टी जो है वो एकदम ओहापोह की स्थिति में थी, क्योंकि एक यूनिट जो है वो दबाव बना रही थी कि टीवीके के साथ जाए। और अब कहीं ना कहीं वो जो पृष्ठभूमि बनी थी, वो जो बैकग्राउंड बना था, जिस तरह का ट्रीटमेंट डीएमके का रहा कांग्रेस पार्टी को लेकर, कांग्रेस के नेता हमें लगातार बता रहे थे कि डीएमके उनको का ट्रीटमेंट उनके प्रति अच्छा नहीं है। जितनी सीटें वो मांग रहे थे, सत्ता में भागीदारी वो मांग रहे थे, तो डीएमके ने लास्ट मोमेंट तक कोई भी मांग कांग्रेस पार्टी की उस तरह से एडजस्ट या अकोमोडेट नहीं की। और अब कांग्रेस को लगता है कि फ्यूचर जो है, फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स की बात जो है वो एक्टर विजय कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने की बात कह करके कांग्रेस पार्टी जरूर ये कह रही है कि उसको टीवीके को समर्थन देना होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सत्ता में उसकी भागीदारी हो, ताकि तमिलनाडु में वो अपने संगठन को खड़ा कर सके और उसकी भागीदारी से दक्षिण भारत में जो अपना एक्सपेंशन है उसको और बढ़ा सके। ये थॉट प्रोसेस चुनाव से पहले भी था, और चुनाव के दौरान भी जो कन्वर्जन ऑफ वोट है डीएमके और कांग्रेस का, वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ। सिनर्जी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं के बीच में ग्राउंड लेवल पर जैसे पहला हुआ करती थी वैसे नहीं थी। कांग्रेस पार्टी जो है ऐड करती है माइनॉरिटी वोट्स, जहां तक डीएमके की लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, तो कांग्रेस को लगता है कि ऐसा नहीं है कि डीएमके ही उनको कुछ देती है, वो भी लोकसभा के चुनावों में उनको माइनॉरिटी वोट्स का सपोर्ट देते हैं। विधानसभा के चुनाव में आपने बिल्कुल ठीक कही कि चुनाव के बाद कोई दल क्या निर्णय लेता है वो इसके लिए स्वतंत्र है। तमिलनाडु में कांग्रेस अपने ही सहयोगी को दगा दे रही है, डीएमके के साथ रही, और अब जैसे ही टीवीके जीती, कांग्रेस पलटी मारने की सोच रही है। फिर मैं दोहरा दूं, ये कोई नई बात नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं सरकार में ताकि उनकी भागीदारी हो जाए। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। इंडिया अलायंस में दरार को लेकर कांग्रेस निशाने पर आ गई है। बीजेपी ने कांग्रेस को मौका परस्त पार्टी कहा है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि सत्ता का मजा लेने के लिए कांग्रेस किसी को भी धोखा दे सकती है। कांग्रेस अब तक डीएमके के साथ थी, लेकिन जैसे ही विजय को प्रचंड जीत मिली, कांग्रेस ने पलटी मार दी। देखिए, कांग्रेस तो विश्वासघाती पार्टी है ही। कांग्रेस पार्टी सत्ता का मजा ले रही थी डीएमके के साथ, और जैसे ही डीएमके हारी, उससे कूद कर वो जाकर टीवीके में मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी मौका परस्त पार्टी तो है ही कांग्रेस पार्टी। और बंगाल की जीत को लेकर बीजेपी कल इसे बिहार में बड़े स्तर पर सेलिब्रेट करने जा रही है।
4 मई को 5 राज्यों में नतीजे आने के बाद बिहार में कल का दिन बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नई टीम कल फाइनली सेलेक्ट हो जाएगी। कुल 27 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पटना के गांधी मैदान में पीएम मोदी की मौजूदगी में सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। अमित शाह, नितिन नबीन, राजनाथ सिंह समेत केंद्र के कई बड़े लीडर मंच पर मौजूद रहेंगे। 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि जेडीयू कोटे से सभी पुराने चेहरों को फिर से मौका मिलेगा। वहीं जेडीयू की तरफ से 5 नए मंत्री भी टीम सम्राट में शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना के गांधी मैदान में होने जा रहे शपथ समारोह में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सम्राट चौधरी आज कैबिनेट मीटिंग करेंगे, जिसमें चुनावी वादों को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही अलग अलग विभागों द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी। मंत्रियों के शपथ ग्रहण से पहले ये तैयारी तो सम्राट चौधरी कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की जीत को कैसे बिहार में सेलिब्रेट करना है, अंग बंग कलिंग की बात अगर करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कैसे बंग की जीत को अंग में सेलिब्रेट करना है, ये बीजेपी बताएगी। एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी कोटे से मंत्री की रेस में किस किस का नाम है। बीजेपी से विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह का मंत्री बनना तय है। साथ ही लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद चंद्रवंशी, अरुण प्रसाद, संजय सिंह टाइगर को भी सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बिहार में पहली बार अपना सीएम बनने पर बीजेपी उत्साहित है। पीएम मोदी खुद ग्राउंड पर जाकर सम्राट चौधरी और उनकी टीम को बधाई भी देंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि यह ऐतिहासिक पल है। बंगाल में जीत के बाद सबसे बड़ा उत्सव बिहार में हो रहा है। माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार गांधी मैदान में बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम। माननीय प्रधानमंत्री जी, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी इस मंत्रिमंडल के साक्षी बनने के लिए आ रहे, उन्होंने समय दिया है। बंगाल चुनाव के बाद, प्रचंड जीत के बाद प्रथम आगमन उनका हो रहा है। प्रचंड जीत हुई है बंगाल में, उसका प्रथम आगमन बिहार में हो रहा है। एयरपोर्ट से बाइस रोड सड़क मार्ग से गांधी मैदान जाएंगे तो रास्ते में भी प्रधानमंत्री जी इतने लोकप्रिय हैं कि स्वतः आम जनता, भाजपा के कार्यकर्ता उत्साहित हो जाते हैं। तो सड़क पर भी उनके स्वागत वगैरह की व्यवस्था आम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। अब देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले हलचल तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए जेडीयू के जो नेता हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। लल्लन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। चर्चा है कि निशांत कुमार को मंत्री बनाया जा सकता है और इसी को लेकर जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को भरोसे में लेना चाहते हैं। सम्राट चौधरी की नई टीम में जेडीयू के सभी पुराने चेहरों को जगह दी जाएगी। पिछली सरकार में नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू से कुल 8 मंत्री थे, जिनमें विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है। कल जिनका मंत्री बनना तय है उनमें श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान का नाम शामिल है। ये कल फिर से मंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडीयू कोटे से 5 नए चेहरों को सम्राट मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इनमें श्वेता गुप्ता, भगवान कुशवाहा, रत्नेश सदा, शीला मंडल, बुलो मंडल का नाम शामिल है। इनका मंत्री बनना भी लगभग तय है। हमारे सहयोगी नीतीश इस खबर पर जुड़ गए हैं। तो मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होने जा रहा है नीतीश? देखिए, कमोवेश वही होगा जो पिछली सरकार में था। हाँ, कुछ नए चेहरे जरूर देखने को मिलेंगे। खासतौर से जेडीयू की यदि हम बात करें तो चूंकि उनकी संख्या पिछले मंत्रिमंडल में सिर्फ 8 थी, जिसमें से 2 डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं। 6 जो बच गए उनका मंत्री बनना तय है। 5 नए चेहरों को ला रही है। हालांकि इनमें से भी कुछ चेहरे ऐसे हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं। श्वेता गुप्ता जो सबसे नया नाम है, पेशे से डॉक्टर हैं, शिवहर से जीती हैं, पहली बार विधायक बनी है।
और वैश्य समाज से आती हैं, उनके मंत्री बनने की संभावना है। और इसके अलावा भगवान सिंह कुशवाहा, जो कि समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, कुशवाहा समाज के नेता हैं, आरा के जगदीशपुर सीट से जीते हैं, कुशवाहा समाज में अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनको लेकर संभावना जताई जा रही है कि उनको भी इस नए मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। और इसके अलावा रत्नेश सदा, जो कि दलित समाज से आते हैं, ये भी पिछली सरकार में मंत्री नहीं थे, लेकिन इस बार उनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो कई ऐसे नाम हैं जो नए चेहरे के तौर पर रहेंगे, लेकिन कमोवेश मंत्रिमंडल का स्वरूप वही होगा। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जो आज सामने आई है वो है निशांत का मंत्री बनना, क्योंकि निशांत इसके लिए तैयार नहीं थे। राज्यसभा जब नीतीश कुमार जा रहे थे उस समय से इस बात की चर्चा थी उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वो पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, उनकी यात्रा भी अभी चल रही है। लेकिन इस बीच पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर से इस बात की चर्चा की है कि निशांत को अभी मंत्री बनाना चाहिए, और बहुत संभव है कि कल जो मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा उसमें निशांत भी मंत्री पद की शपथ लेते नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। कौन सा मंत्रालय उन्हें मिल सकता है कि अगर मंत्री पद की शपथ लेते हैं नीतीश, तो फिर निशांत को कौन सा मंत्रालय मिल सकता है? मेरे जो सूत्र कुछ बता रहे हैं कि ग्रामीण विकास या ग्रामीण कार्य मंत्रालय जो है वो निशांत को दिया जा सकता है, लेकिन चूंकि अभी इसकी कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है, निशांत का मंत्री बनना ही अभी चूंकि सामने अभी सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इस बात की चर्चा अभी नहीं थी। और ये संकेत पहले मिले थे कि निशांत कम से कम 6 महीने तक बिहार के अलग अलग जिलों में अभी जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। इस बीच अचानक ये चर्चा कल शुरू हुई और आज भी इस पर मंथन चल रहा है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार निशांत को इस बात तैयार कर लिया गया है और वो कल मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। और संभव है कि उनको ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो पहले श्रवण कुमार के पास था, वो भी उसी समाज से आते हैं, नीतीश कुमार के समाज से आते हैं, वो उनको विभाग दिया जा सकता है। बिल्कुल नीतीश, और यही सियासी घटनाक्रम है जो इस वक्त बिहार में देखने को मिल रहा है। और बिहार में हलचल है तो हलचल उत्तर प्रदेश में भी कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में 27 की तैयारी शुरू हो चुकी है। बंगाल में टीएमसी की करारी हार के बाद इंडिया अलायंस में खलबली मची है। अखिलेश यादव आज ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बंगाल में जो हुआ वो यूपी में ना रिपीट हो, इसे लेकर इंडिया अलायंस को साथ लाने की कवायद तेज हो गई है। इंडिया अलायंस के नेताओं ने ममता बनर्जी को फोन किया, इसमें एक नाम अखिलेश यादव का भी है। ये बात खुद ममता बनर्जी ने बताई। अखिलेश यादव आज कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। पिछले 4 महीने में अखिलेश ममता की दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले 27 जनवरी को चुनाव शुरू होने से पहले अखिलेश ने ममता से मुलाकात की। I am grateful to all my India team's leaders. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance. They said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong. बंगाल में और थोड़ा ज्यादा हुआ क्यों? हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने के लिए कोलकाता जा रहे हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के बंगाल विजय को लेकर बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, सनातन का अपमान करेगा, उसका फूफड़ा साफ होना तय है। बंगाल की जनता ने ये करके दिखाया। अच्छी सरकार जब आती है तो परिणाम भी ला के लेके आती है। देखो ना बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया, वहां टीएमसी को एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है। मैं बंगाल की जनता का भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है
अब बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। ममता बनर्जी और एम.के. स्टालिन की हार के बाद अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बनाने वाली और चुनाव प्रबंधन करने वाली कंपनी आईपैक के साथ अपनी डील रद्द कर दी है। अब पार्टी 2027 के चुनाव के लिए बाहरी पेशेवरों के बजाय अपने ही संगठन पर भरोसा करेगी। 2027 चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने चुनावी प्रबंधन के लिए आईपैक को हायर किया था, लेकिन बंगाल चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद अखिलेश यादव ने अपना फैसला बदल लिया है। आईपैक से अपनी डील रद्द कर दी है। अखिलेश यादव ने तकरीबन 2.5 महीने पहले इलेक्शन मैनेजमेंट और सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम आईपैक को दिए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी ने आईपैक को जो काम दिया वो अब रद्द कर दिया गया है। और रुचि कुमार हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, बंगाल के नतीजों का सबसे ज्यादा अगर इम्पैक्ट कहीं देखने को मिल रहा है तो वो उत्तर प्रदेश है। अखिलेश यादव वो गलतियां नहीं करना चाहते जो बंगाल में दीदी से हो गई। क्या हलचल इस वक्त है समाजवादी पार्टी के खेमे में खासकर? बिल्कुल, अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा है कि जो बंगाल के नतीजे हैं उससे सबक लेना चाहिए उत्तर प्रदेश में। और कल हमने देखा कि उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग वो रोज़ाना पार्टी दफ्तर में लेते हैं उसमें उन्होंने कहा कि हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और सबसे बड़ी बात है कि बूथ को मजबूत करने की ज़रूरत है। जो अभी फाइनल वोटर लिस्ट आई है उत्तर प्रदेश की प्राची, उसमें करीब 2 करोड़ नाम कट गए हैं। तो अखिलेश यादव ने अपने सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं से कहा कि आप फील्ड में जाइए और जो वोटर हमारा जो कट गया है उसको फॉर्म 6 भरवाइए, यानी उसको वोटर बनाइए। सबसे पहले ये जाके काम कीजिए। आज भी उन्होंने जो शाहजहांपुर यहाँ की ज़िला है वहाँ के सभी नेताओं को बुलाया है मीटिंग करने के लिए और यही कहा जा रहा है कि सबसे वो यही कह रहे हैं कि सबसे ज़रूरी है कि वोट बढ़ाया जाए और जब हम वोट बढ़ाएंगे तभी हम कामयाब होंगे। तो जाहिर है कि कोलकाता भले ही लखनऊ से उसकी दूरी 1000 किलोमीटर हो, लेकिन वहाँ का जो नतीजे हैं यूपी में हालांकि काफ़ी फ़र्क, यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स बहुत मायने रखती है, लेकिन उसका असर यहाँ देख रहे हैं और अखिलेश यादव इसको लेकर सतर्क दिखाई दे रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया रुचि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए।